ओम शांति। आज 25 अगस्त का वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है आज का, सुलभ कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन सुलभ कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिट समाप्त हो जाएंगे। गीत तो प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है ही कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसा विश्व के मालिक बनते हो, लक्ष्मी नारायण जैसा। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, कहते बाबा। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिससे याद में रहना पहुँचता नहीं। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं याद में रहने का। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खिंचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत ये याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते मीठे, बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाबा को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते हैं, कोई भी आत्मा। जब तक बाबा कहते पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाई खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सत्व प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते हैं तो नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर डिफेक्ट हो जाता है, कलाई कम हो जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धियों लगाना है, कहते। इसमें मुझना नहीं है। बल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई है। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सत्व प्रधान थे,
सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है। पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्यूरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा न सके। परम धाम में, सुख धाम में तुमको सुख भी है तो बाबा कहते शांति भी है। इसीलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है अथवा सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वो है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कोड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकेंड ग्रेड में चले गए। राम सीता याद की यात्रा में पास नहीं हुई। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाबा को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाबा भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अक्षरिटी नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते, जीवन ही जैसा जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्सर सटीक में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएंगे। यह है ही विषय सागर, रोरक नरक सब पड़े हैं। बहुत गंद है। दिन प्रतिदिन गंदा वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। दिनों दिन गंदगी बढ़ते जा रहा है। एक दो को दुख ही देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ। एक दो को दुख ही देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तो बाबा कहते फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ बाबा कहते तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। यहाँ गौ का खाना देखो, सबसे टंट माना सार निकाल कर बाकी दे देते हैं गौ को। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। यहाँ कृष्ण की गाय देखो कैसे फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सत्युग में, सत्युग में गाय ऐसा होती है, बात मत पूछो। देखने से ही तरहट आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत बहुत छिछी गंदगी है। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते तुम कितने भिखारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बम बनाने वालों का भी मान कितना है इस संसार में। इससे बाबा कहते इनसे सबका विनाश हो जाना है। बाप बेट बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, काल क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बुरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखता है तो सिखलाने वालों का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाएगा। इसमें भी बाबा कहते हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। किसका हाथ? बाबा का हाथ। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वो सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी
ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाए, सुख पाए। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है इस कलयुगी संसार में। बीमार में कितनी बांस हो जाती है, गंदगी। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्मभोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा कहते सिर्फ याद करो और कोई भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते बच्चों में बहुत तकलीफ देखी है। भिखारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे सारा बिगड़ रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ा है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे भिखारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। मनुष्य की आयु विकारों के कारण, निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज बाबा कहते 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेंगे ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश के थे। बाप को जानते नहीं है, इसीलिए अज्ञान अंधेरे कहा जाता है। भारतवासी की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया। उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबर बार पोप गद्दी पर बैठे। एक भी भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी है दुख हरकर सुख करता, दुख हरता सुख करता परमात्मा है माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी को तो बताओ। कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो पूरा पढ़ना चाहिए कहते बाबा। लोग स्कूल की मर्यादाओं से बहुत फंसे रहते हैं, इसलिए पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ नहीं पाते। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की ना। ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन में कितनी गाली आदि खाई, न मन न चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दूसरा दादा दूसरी तरफ। सारे सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता के भगवान है ना, भगवान वाच है ना, अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह तो गीता के अक्षर है। मुझ से भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाबा को याद करो कहते। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बुगला हो जाता है। बाबा कर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा हो जाता। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, तो अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिश बने, परंतु वारिश बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने के लिए, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वाले तो कमाल की, अभी ऐसा कोई बिरला निकलेंगे। लोग लाश बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है कहते बाबा। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बहुत बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उसमें भी विक्रम हो जाते हैं। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेंगे ना। शुरू में फट से वारी गए, समर्पित हुए
अब वारी जाना, बाबा कहते मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तब एक खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना कलाई कमती होती गई है उतना दुख बढ़ता गया। अब फिर जितनी कलाई बढ़ेगी उतना सुख का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को याद क्या पद मिलेगा। बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हवाले खाएंगे, हलवाई खाएंगे साक्षात्कार का। बाबा बार बार समझाते, याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजयी है। बाप में निश्चय आने से ही बाप में संशय आने से ही विनष्ट शांति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप काटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्र की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गया फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसा भी याद करना है, तभी सत्य प्रधान सुलभ कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी धारण करो, कहते बाबा। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खुलती है। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस पति छिछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। 2 नंबर है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एग्रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एग्रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाबा के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाबा के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।